और ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बताई है, योगी ने कहा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई की धमक रावलपिंडी तक सुनाई गई, जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो सर, सब कुछ कह दिया है, चेता दिया है, समझने वाला समझ जाए। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी संदेश है। ग्लोबल मीडिया इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहता है? जी एक सेकंड सर, एक और बाइट शायद हम लोग सुनवाना चाहते हैं योगी जी की, फिर आपका ओपिनियन। सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तो आतंकवाद को कुचलने का सही समय है, योगी जी ये कह रहे हैं। और राजनाथ जी कह रहे हैं कि जो धमक हमने की वो रावलपिंडी में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। तो ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए भी क्लियर है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इनफ इज इनफ नाउ। आपने कहा है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ गई। इतना ही मैं कहूंगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। उनकी बहुत पिटाई होने। मैम, ये चाणक्य नीति के पहले 3 स्टेप्स होते हैं। उसको पहले को हम कहते हैं डिले, यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस, उसको मालूम ना हो हम कब क्या करेंगे। दूसरा होता है डिसीव, कहां से करेंगे, ऊपर से करेंगे, नीचे से, इधर से, वो दूसरा स्टेप है। और फिर तीसरा फाइनली होता है डिस्ट्रॉय। अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच गए। हम तो चाणक्य की संतान हैं, हम पूरी तरह से समझते हैं, वो बेवकूफ हैं। अब एक चीज की आप पुष्टि कर लीजिएगा जनरल साहब, अगर आपके पास आपके सोर्सेज बता दें। सुना है कि एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने कहा कि हमारा आर्मी चीफ बेवकूफ है। उसने कहा मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो पुलिस से बोली इसलिए नहीं कि आपने बोला आर्मी चीफ बेवकूफ है, लेकिन आपने एक राष्ट्रीय सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया तो इसीलिए गिरफ्तार कर लिया है आपको। लेकिन एक बात दोनों रक्षा मंत्री ने जो बोली और जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोली। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि भाई ब्रह्मोस ने क्या किया, जाकर के पाकिस्तान से पूछ लो, साफ साफ पूरी दुनिया को बता दिया। राजनाथ सिंह जी ने उसको और ज्यादा डिटेल में बता दिया कि भाई पिंडी वालों से पूछ लो, रावलपिंडी में गिरी जाकर के हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जहां पर आर्मी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, और जहां पर आसिम मुनीर बैठता है, जहां उसका दफ्तर है, उससे कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के मिसाइल गिरी है। तो उनको उसको भी आवाज सुनाई दे गई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बार भी अगर और आतंकवादी घटना हुई तो फिर यही होगा, और ये रिपीट चलता रहेगा जब तक सुधरेंगे नहीं उधर। और कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट होगी। ये कल जो बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला ले लिया गया था, उसे भी दोहराया गया है। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप कुछ वीडियोस दिखा सके, बिल्कुल लेके करके हम कुछ एयरबेस का क्या हुआ ये आप देख लीजिए। अच्छा, वो भी वहां पे चिल्ला रहे हैं कि हमने भी इंडिया को एयरबेस पर मिसाइल मारी थी। भाई आपके लोग ही तो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो हमारे वाले भी बना सकते थे अगर कुछ हुआ होता तो। चलिए, शायद हम पहले ब्रह्मोस की ताकत और कुव्वत के ये वीडियोस दिखा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और जिस तरह का डिवास्टेशन वहां पर हुआ है। और योगी जी ने भी कह दिया कि ब्रह्मोस की ताकत अगर आपको पूछनी है तो पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पिंडी में जाकर पूछ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की इंडिजीनियस, जो आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। सुपरसोनिक मिसाइल। प्लीज एक सेकंड, आप कहेंगे हम हंस रहे हैं।
ये आप इसके तस्वीर दिखाएंगे ना, जब ये वाली अभी चल रही है इसको किसी hold करिएगा एयरबेस तो बड़ा अच्छा है। एयरबेस, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं आप? स्क्रीन पर आ बस यहाँ जाए एक बार तो फिर हम लोग बात रोकिए, करेंगे। रोकिए। ये रहीम यार एयरबेस है शायद। एक बार इसको तस्वीर को आप देखते रहिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको भी दिखा। ये देखिए, इनके एयरबेस में भी शेखों की तस्वीर लगी हुई है। पैसे उन्होंने दिए हैं। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं, शेखों की ऐसे तस्वीर उन्होंने लगी दिए हुई है एयरबेस में। बताइए, अब आप बता दीजिए।